आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने इससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको बताया था, हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम्स के बारे में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एल सेक्शन पे प्रॉब्लम कि एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारा टी सेक्शन है तो टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, आई सेक्शन है तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो अभी भी हमारे पास क्या है, आज हम एक और न्यूमेरिकल के बारे में एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, एक एल सेक्शन है, हमें क्या है एल सेक्शन है। पहले हम क्या करते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम क्या करते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे निकालते थे। अभी भी हमारे पास क्या है, एक एल सेक्शन है। एल सेक्शन में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिर्फ y एक्सिस पे। हमने किस पे निकालना है, y एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि y एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो y आपको पता है फॉर्मूला हमारा क्या होता है, y एक्सिस पे जब भी हमने निकालना होता है, जैसे x पे निकालते थे तो x के लिए भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही लगाते थे, I(xx) = I(xx1) प्लस में I(xx2)। तो अभी हमने निकालना है सिर्फ y के लिए, तो हमें जरूरत होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमें किसकी जरूरत होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस पे, कि y एक्सिस 1 पे कितना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस 2 पे। ये जो हमारी इस तरफ है, ये लाइन जो है ये हमारी है y एक्सिस 1। ठीक है, ये y1 है, ये हमारा क्या है y2। इस तरफ y1 है और इस तरफ क्या है हमारा y2। तो ये हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस पे। y एक्सिस पे निकालने से पहले हमें y1 पे कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालना पड़ेगा, y2 पे कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे y1 पे। तो y11 पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा Ig1 प्लस में A1 H1 का स्क्वायर, A1 H1 का स्क्वायर। यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कब, जब हम निकालते हैं y एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस पे जब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें इस चीज की जरूरत होगी, यानी कि इस Ig की और A1 H1 का स्क्वायर, इसकी जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे Ig। हम क्या निकालेंगे, Ig, यानी कि Ig1। तो Ig1 का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला B1 D1 की क्यूब डिवाइड बाय में 12। ठीक है, इस तरह लिख सकते हो जैसे x एक्सिस में होता है, या फिर ठीक है dv की क्यूब हो जाता है बटा में आ जाता है 12। ठीक है, डिवाइड बाय में क्या आ जाता है 12। तो हमारे पास कितना है, इस तरफ देखो, ये हमारा टोटल कितना है y एक्सिस पे 180। 180 मल्टीप्लाई में क्यूब किसका होगा, साथ में हमारे पास क्या है 60। देखो इस तरफ से हम y एक्सिस पे देख रहे हैं y1 पे, तो y1 में जब हम देखेंगे तो हमारे पास कितना है 180। 180 मल्टीप्लाई में होगा 60 की, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 60 की क्यूब डिवाइड बाय आ जाएगा 12, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 12। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो Ig आएगा वो Ig आ जाएगा हमारे पास 324,000। ठीक है, 324,000 mm4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा Ig1। ठीक है, Ig1। अब हमें जरूरत है H की, क्योंकि एरिया हम निकाल लेंगे लेकिन हमें H की जरूरत है कि H1 कितना होगा। तो H1 के लिए हम क्या करेंगे, H1 जब हम निकालते हैं y एक्सिस पे तो हम H1 कैसे निकालते हैं, हमें इन्होंने H1 दिया हुआ है, यानी कि इस तरफ से जो हमारा ये पॉइंट से लेके इस तरफ जो होगा वो हमारा होगा 70। वो हमारे पास कितना होगा 70। ठीक है, H1 हमें क्या दिया हुआ है, इस तरफ से जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हमें y एक्सिस तक इन्होंने क्या किया, ये तो y1 थी, इस तरफ इन्होंने अलग से हमें क्या दे दी थी, एक एक्सिस दे दी थी। ठीक है, ये वाली एक्सिस, इस पॉइंट तक जो हमारा एरिया बनेगा वो होगा 70 mm। ये कितना होगा 70 mm, हमें क्या दिया हुआ है 70 mm। तो हम क्या करेंगे 70 प्लस में हम निकाल रहे हैं H1, हम क्या निकाल रहे हैं H1, तो क्या आ जाएगा 70 प्लस में क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाय में 2। हमारे पास क्या है 60 डिवाइड बाय में क्या कर देंगे 2। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, यानी कि हमारी H आ जाएगी 100 mm। हमारी H क्या होगी 100 mm। अब हमारे पास Ig आ चुका है और H आ चुका है, तो अब हम क्या निकालेंगे Iy1।
यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस पे। तो Ig1 प्लस में A1H1 का स्क्वायर, A1H1 का स्क्वायर। तो Ig की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, प्लस में A1 यानी कि हमारे पास एरिया कितना है, एरिया हमारे पास है 180 मल्टीप्लाई में 60, ठीक है। इसको अलग से भी निकाल सकते हैं, चाहे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 180 मल्टीप्लाई 60 और h हमारे पास कितना आ गया 100 स्क्वायर, h हमारे पास कितना आ गया 100 का स्क्वायर। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और Ig में क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1.112 मल्टीप्लाई 1.112 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 mm4, 10 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर 8 mm4। तो ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस 1 पे, सेक्शन 1 पे। इसी तरह हम निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी जो वाई एक्सिस 2 है, हमने वाई 1 पे निकाले क्योंकि हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 पे निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर 2 पे निकालना पड़ेगा। जब दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ जाएंगे तो हम उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो ये हमने यहां तक देखो कि अभी हमने निकाला है सिर्फ y1 पे। y1 पे कैसे निकाला कि फॉर्मूला यही होता है y1 पे निकालने का, जो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है न्यूमेरिकल में। तो Ig है, Ig के लिए हम क्या करेंगे 180, ये हमारे पास क्या है y एक्सिस पे 180 मल्टीप्लाई में 60 की क्या हो जाएगी क्यूब डिवाइड बाय में 12 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Ig की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह h1 निकालेंगे, h1 के लिए हम क्या करेंगे 70, ये हमें क्या दिया हुआ है h1 क्या दिया हुआ है y बार, यानी कि यही होता है y बार माइनस में y1, यही होता है y बार माइनस में y1। तो फॉर्मूला जब h निकालते हैं फॉर्मूला यही होता है y बार माइनस में y1। तो y बार हमारा आ जाएगा 70, हमें दिया हुआ है 70 y बार होगा, प्लस में y1 कितना है, y1 हमारा 60 है, 60 का हाफ हो जाएगा यानी कि 30 और 70 को आपस में जोड़ेंगे तो 100 mm हमारा आ जाएगा h1। इसी तरह निकाल लेंगे हम I/1 यानी कि हमारे पास Ig भी आ चुका है, I1 A1 H1 का स्क्वायर ये भी वैल्यू आ चुकी है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, Ig की वैल्यू को पुट किया, A1 कितना है हमारे पास, A1 180 मल्टीप्लाई 60 और AH हमारे पास 100 आया तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और Ig में जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा I/1 यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस पे, ठीक है, y एक्सिस 1 पे। तो अब हम निकालेंगे, हमने 1 पे निकाल लिया, अब हम निकालेंगे 2 पे। ठीक है, अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी सेकंड पे y एक्सिस पे, I/2 पे, I/2 पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फॉर्मूला वही होगा Ig2 हो जाएगा प्लस में A2H2 का स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी Ig2 निकालनी पड़ेगी। तो Ig2 के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कितनी है Ig2 60 मल्टीप्लाई, Ig2 निकाल रहे हैं तो Ig2 के लिए क्या होगा 60 मल्टीप्लाई में हमारा है 200 की हो जाएगी क्यूब डिवाइड बाय में आ जाएगा 12। तो हमारे पास Ig2 कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 mm4। हमारे पास जो Ig2 आएगा वो कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 mm4। अब हम निकालेंगे H2 के लिए सेम वही करेंगे, हमने उसमें कैसे किया था, हमारे पास H यानी कि y बार कितना दिया हुआ है 70 माइनस में, अब हमें y1 है यानी कि y2 माइनस करना है y बार में से। तो y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास है 200, हमारे पास है 200, ठीक है, 200 y2 है, डिवाइड बाय में हम कर देंगे 2 यानी कि कितना होगा ये 100, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस कर देंगे, चाहे हम इसको आगे लिख सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसको आगे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 170, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 170 mm, हमारे पास क्या आ जाएगा 170 mm, ठीक है, क्योंकि इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 100 में 70 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 170 mm, हमारा कितना हो जाएगा 170 mm। तो हमारे पास H2 आ गया। अब हम I/2 में वैल्यू पुट कर देंगे कि हमारे पास Ig कितना आया है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 प्लस में
A2 हमारे पास कितना है, A2 हमारे पास कितना है 200 मल्टीप्लाई में 60, ये हमारे पास क्या है A2। अब हमारे पास H2 कितना आया है, H2 हमारे पास आया है 170 का स्क्वायर, 170 का क्योंकि स्क्वायर होता है H2, तो H2 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास जो I y आएगा, I y by 2 आएगा, वो आएगा 3.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 mm4। अब देखो हमारे पास I y by 1 की वैल्यू भी आ चुकी है और I y by 2 की, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस 1 पे कितना है और y एक्सिस 2 पे कितना है, हम दोनों निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि फॉर्मूला हमने यही निकालना था। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस 1 पे कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस 2 पे कितना है, उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारा क्या आ जाएगा y एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 1 पे कितना था 1.122 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 प्लस में I y by 2 पे कितना आया है 3.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और जो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा y एक्सिस पे वो आएगा 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 mm4। तो ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस पे, टोटल y एक्सिस पे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, हमने L सेक्शन था, L सेक्शन पे हमने निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस लिखा हुआ है, y एक्सिस के रिगार्डिंग हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो y एक्सिस पे निकालने के लिए हमें ये फार्मूला लगेगा कि यानी कि हमें y11 पे पता होना चाहिए, y2 पे पता होना चाहिए कि y2 पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 1 पे कितना होता है। हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले y1 में क्या किया, IG निकाला, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। जस्ट यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे y एक्सिस 1 पे, ठीक है, 1 पे निकालेंगे तो हम उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले IG निकाल लेंगे, IG के बाद हम h, हमारा जो h है h को निकाल लेंगे, उन वैल्यू को हम I y by 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास I y 1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, I y by 2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सेम जैसा हम I y by 1 में लगाते हैं। उसके बाद IG की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने 1 में निकाली वैसे ही 2 में निकालेंगे। H2 की वैल्यू भी सेम वैसे निकालेंगे जैसे हमने H1 में निकाली। उसके बाद क्या करेंगे, उन वैल्यूज को I y by 2 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास I y by 1 की और I y by 2 दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। उन दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आपस में। तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो हम y एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते थे, हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस पे। हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एक और टॉपिक कर लेते हैं इसी के रिगार्डिंग कि हमें क्या है, एक चैनल सेक्शन दिया हुआ है L सेक्शन के रिगार्डिंग है कि L सेक्शन है हमारे पास। ठीक है, हमें क्या है, इसी तरह से एक सेक्शन दिया हुआ है, हमें क्या है, इसी तरह से एक सेक्शन दिया हुआ है। जस्ट इनकी ये नंबरिंग हटा देते हैं कि L सेक्शन ही है, वो भी कौन सा है हमारे पास, L सेक्शन। ठीक है, L सेक्शन। ठीक है, हमारे पास क्या है, L सेक्शन है। हम यहां से इसको रफ कर देते हैं। जो उसकी डायमेंशनिंग दी हुई है वो हमें दी हुई है, जो हमारी x एक्सिस पे है वो है 300 mm। ये हमें दिया हुआ है 300 mm। ठीक है, इस तरफ से हमें क्या दिया हुआ है, 300 mm, और जो हमें इसका विड्थ है ये है 40 mm। ये हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 40 mm। 300 mm इस साइड, ऊपर कितना है हमारे पास 40 mm, और टोटल हमें ये दिया हुआ है 400 mm। ठीक है, ये क्या है, ऊपर से हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि बीम की तरह बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से एक और बना हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, जो इसकी हाइट दी हुई है, ये टोटल हमें दी हुई है 400 mm। जो हमें टोटल दी हुई है वो कितनी दी हुई है हमें, 400 mm। ये हमारे पास कितनी है, 400 mm। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन के अंदर हमें दी हुई है x एक्सिस 300 mm,
400 mm और साथ में दिया हुआ है 40 mm। और जो हमारे बीच में है ये हमारा है 320 mm। जो हमारा बीच में ये वाली लेंथ बचेगी, ये वाली लेंथ है हमारी 320 mm। 320 mm। ये भी हमारे पास कितनी है 40 mm। ठीक है, ये भी हमारे पास कितनी है 40 mm। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, और हमें एक x बार दिया हुआ है और साथ ही में हमें क्या हुआ है एक x बार भी दिया हुआ है। x बार हमें दिया हुआ है 104.8। ठीक है mm। ठीक है 104.8 mm। ठीक है 8 mm हमें दिया हुआ है, एक x बार भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। क्या बोला है कि चैनल सेक्शन हैज थिकनेस ऑफ लेंस एंड वेब 40 mm। द डिमेंशन ऑफ चैनल सेक्शन आर, जो डायमेंशन दी हुई है वो 400, डायमेंशंस दी हुई है 400 मल्टीप्लाई में 300 mm। जो हमें दिया हुआ है कि 40 mm का हमारे पास वेब चैनल है, उसकी जो डायमेंशनिंग साइज है वो 400 मल्टीप्लाई में कितना है 300 mm। हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस और x एक्सिस पे। हमने क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस पे और x एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, यानी कि एरिया निकालेंगे A1 पे। हमने क्या किया, इनको सेक्शन में बांट दिया। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ये हमारा सेकंड सेक्शन है, ये हमारा थर्ड सेक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट सेक्शन के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे A1। A1 कितना होगा फर्स्ट सेक्शन के अकॉर्डिंग, देखो हमारी फर्स्ट सेक्शन पे कितना होगा, टोटल कितना है हमारे पास, टोटल हमारे पास देखो कितना है, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। ठीक है 400, यहां पे कितना दिया हुआ है, हमें टोटल दिया हुआ है 400। ठीक है, तो ये कितना है 40 और नीचे भी क्या है 40, हमने निकालना है इसके अकॉर्डिंग। तो टोटल हमें दिया हुआ है 300। टोटल ये हमारे पास कितना है 300, जितना नीचे है उतना ही क्या है ऊपर है। तो हम क्या निकालेंगे एरिया 300 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, मल्टीप्लाई साथ में क्या है 40। तो 40 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,000। ये हमारे पास आ जाएगा 12,000 mm। ठीक है 12,000 mm। ठीक है 12,000 mm स्क्वायर। तो हमारा A1 आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे A2 और हम निकालेंगे A3। तो A2 हमारे पास कितना आएगा, A2 हमारे पास यानी कि बीच वाला, बीच में कितना है 320 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। 320 मल्टीप्लाई में 40। इसी तरह हम A3 निकालेंगे तो A3 हमारे पास कितना है, A3 भी हमारे पास कितना है 300 मल्टीप्लाई में क्या है 40। 300 मल्टीप्लाई में 40। तो इनकी वैल्यू जो भी आएगी वो हम वैल्यू लिख देंगे। जैसे ये आ जाएगा 12,800 mm स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 12,000 mm स्क्वायर। तो देखो हमारे पास A1 A2 A3 यानी कि तीनों सेक्शन का, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन का क्या आ चुका है, हमारे पास एरिया आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे इनका x1 x2 और x3 कि x1 कितना होगा, x2 कितना होगा और x3 होगा। तो फर्स्ट सेक्शन पे जो x1 है वो x1 कितना होगा, यानी कि 300 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 mm। हमारे पास जो x1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 150 mm। दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड हमारा x2 है, x2 पे हमारा कितना है 40 का हाफ करेंगे 20, तो हमारा x2 कितना आ जाएगा 20 mm। इसी तरह x3 है, x3 पे हमारी वैल्यू कितनी है, टोटल कितना है 300 को हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 mm। तो अभी देख लो एक बार फिर से x बार हमने कैसे, x1 कैसे निकाला, टोटल कितना था ये 300 को 2 से डिवाइड किया 150 mm। ये टोटल कितना है 40 को 2 से डिवाइड किया 20, ये हमारा टोटल कितना है 300 को 2 से डिवाइड किया 150 mm। हमारा x1 x2 और x3 आ जाएगी। तो अब हम निकालेंगे हमारा x बार निकालने का फॉर्मूला वही होता है A1 x1 प्लस में A2 x2 प्लस में A3 x3। ठीक है x3 डिवाइड बाय में A1 प्लस में A2 प्लस में A3। जो भी इनकी वैल्यूज है उन वैल्यूज को क्या करेंगे हम पुट कर देंगे, यानी कि हमारे पास A1 कितना है 12,000 मल्टीप्लाई में x1 कितना है 150 प्लस में A2 हमारे पास कितना है 12,800 मल्टीप्लाई में क्या होगा x2 हमारे पास कितना है 20 प्लस में उसके बाद A3 हमारे पास कितना है 12,000 मल्टीप्लाई में x3 हमारे पास कितना है 150, x3 हमारे पास कितना है 150 डिवाइड बाय में A1 हमारे पास 12,000 प्लस में 12,800। ठीक है 12,800 प्लस में हमारे पास क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 12,000। ठीक है 12,000।
तो यहां से हम क्या कर देंगे, हमारा x बार निकाल लेंगे, जो आएगा हमारे पास 104.8 mm। हमारा जो x बार आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 104.8 mm। हमारे पास जो x बार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 104.8 mm। ये हमारा क्या x बार। इसी तरह हमारा y बार निकल जाएगा, y बार सिंपल निकल जाएगा। y बार के लिए हमें क्या है, टोटल हमारा कितना है y टोटल, यहां से लेके ऊपर तक कितना है, ये है हमारा 400। टोटल कितना है 400। 400 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 हमारा आ जाएगा y बार। तो y बार हमारा आ गया 200 mm। तो हमने x बार और y बार दोनों चीज निकाली। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस पे, फिर हम बात करेंगे y एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग सॉरी। तो x एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये हमारा हो गया एक साइड का। अब हम निकालेंगे x एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, x एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक साइड फिर दूसरी साइड, दोनों साइड को क्या कर देंगे हम उनमें से, जैसे होता है ना फॉर्मूला b1 d1 की क्यूब डिवाइड बाय में 12, ठीक है। तो हम दोनों साइड से लेके हम क्या करेंगे, उनका माइनस कर देंगे। हम क्या कर देंगे, उनको बीच में से माइनस कर देंगे। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा 400, ठीक है, 400 ये हमारा क्या है इस तरफ का टोटल। जब हम y एक्सिस पे देख रहे हैं 400 मल्टीप्लाई कर देंगे 400 को 300 की क्यूब डिवाइड बाय में 12 माइनस में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं 400, हमने ये 400 लिया, मल्टीप्लाई की 300 से, 300 को, ठीक है, 400 मल्टीप्लाई 300, 300 का क्या हो जाएगा क्यूब डिवाइड बाय में 12, d1 का क्यूब डिवाइड बाय में 12। ये हमारा फॉर्मूला यहां पे पुट कर रहे हैं। माइनस में हम करेंगे माइनस, तो माइनस में हमारा कितना आ जाएगा, माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा 260 मल्टीप्लाई, ठीक है, 260 कहां से आया, हमारे पास कितना है, ये कितना है 40 और 40 ऊपर कितना है 40, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 260 और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 260 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 320 के साथ, 320 और 320 का क्यूब डिवाइड बाय में आ जाएगा 12, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 12, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 12। और जो हमारे पास x बार बार आ जाएगा वो, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस पे आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा 1.90 मल्टीप्लाई 1.90 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8 mm4, ठीक है, 8 mm4, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया एक बार कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस पे निकाल दिया। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस पे, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस पे कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, i y by 1 प्लस में i y by 2 प्लस में i y by 3। हम क्या करेंगे i y by 1 प्लस में i y by 2 प्लस में i y by 3, जो भी इनकी वैल्यूज है उन वैल्यूज को क्या करेंगे हम इनमें पुट कर देंगे। सबसे पहले i y by 1 की, तो i by 1 में कितना आएगा, ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं कि i1 में कितना आएगा 40 मल्टीप्लाई 40 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 300 की क्यूब से, 300 की क्यूब डिवाइड बाय में आएगा 12, ठीक है, ब्रैकेट बंद प्लस में, ठीक है, एक यहां तक हो गया। उसके बाद सॉरी यहां पे ब्रैकेट बाद में लगाएंगे प्लस, तो प्लस करेंगे, प्लस हमारे पास कितना आएगा 300 मल्टीप्लाई में 40, 300 मल्टीप्लाई 40 और साथ में मल्टीप्लाई होगी यानी कि h की, h हमारे पास कितना होगा 45.2, ये हमें दिया होगा 45.2 का स्क्वायर, ठीक है, 45.2 का स्क्वायर। तो ब्रैकेट बंद, ये हमारी एक बार आ गई y1 की वैल्यू, प्लस इसी तरह हम लिख लेंगे हमारी y2 की वैल्यू, कि y2 की वैल्यू कितनी आ गई, वो हमारे पास आ जाएगी 320 मल्टीप्लाई में 320 मल्टीप्लाई 40 की क्यूब डिवाइड बाय में 12 प्लस, प्लस में हमारे पास आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई में 40, 300 मल्टीप्लाई सॉरी 320 मल्टीप्लाई में 40 और साथ में हमारा क्या आ जाएगा 84.8 का स्क्वायर। इसी तरह अब हम लिख लेंगे y3 की वैल्यू, कि y3 की हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू, वो आएगी 40 मल्टीप्लाई 300 की क्यूब डिवाइड बाय में 12 प्लस, प्लस हमारे पास कितना होगा, ठीक है, 300 प्लस में सॉरी 300 मल्टीप्लाई 40 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 45.2
2 45.2 का स्क्वायर 45.2 का स्क्वायर। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी y1 की, y2 की और y3 की। हमने वैल्यूज पुट कर दी y1, y2 और y3 की, और यहां से हमारा i y बार आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस पे आ जाएगा। टोटल कितना होगा 3.227 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 mm4 10 की पावर 8 mm4 10 की पावर 8 mm4। तो ये हमारा आ जाएगा y बार। तो एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया कि हमारे पास एक फ्लैंज सेक्शन था, हमने उसमें क्या किया, हमें दिया हुआ है 400 मल्टीप्लाई 300 mm की डायमेंशंस दी हुई है, 40 mm का वेब दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एरिया निकालना है, a1 a2 a3 यानी कि तीनों सेक्शन पे x1 x2 x3 निकाल लेंगे, फिर x बार और y बार निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम x एक्सिस पे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर हम करेंगे y एक्सिस पे तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम क्या करेंगे, अलग-अलग निकालने के बजाय हम एक बार में क्या करेंगे, पूरी जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को पुट कर लेंगे, यानी कि i जो हमारी ig की वैल्यू होती है, ig को हमने ऐसे लिखा, फिर हमने हमारे पास क्या आएगा a1 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा h1 आएगा। सेम उसी प्रकार ये हमारी ig की वैल्यू, ये a1 की, ये h1 h2 स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे ig3 की वैल्यू, ये हमारे a3 की वैल्यू, ये हमारे h स्क्वायर 3 की वैल्यू, इन तीनों को हमने आपस में ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस पे। हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस पे।